ये एडोटेरिया का पेपर है, बिहार 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ये टेस्ट पेपर 17 है और फुल लेंथ टेस्ट पेपर 6। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बहुत छोटा होता है, तो वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए। ये अनंत पर होगी, तो सी आंसर इसका करेक्ट है। जब यहाँ पर अनंत पर होगी वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो फोकस पर होगी और वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो बहुत छोटा होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति इसमें उल्टा और वास्तविक होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जो कि विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो इसका आंसर ए ऑप्शन करेक्ट है। विद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। ट्यूबलाइट की बात करें तो प्रकाश ऊर्जा में करेगा, जो विद्युत ऊर्जा होगी उसको प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करेगा, यह ऊर्जा का रूपांतरण करेगा। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। नेक्स्ट 3, डीसी धारा, जो डीसी होती है डायरेक्ट करंट होती है, डीसी धारा उत्पन्न करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डायनेमो का किया जाता है। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखना है। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन, बॉल बेयरिंग में दो गोल धातुओं के छल्ले के मध्य छोटी छोटी बॉल होती हैं। दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 5, विद्युत धारा होती है, जो विद्युत धारा होती है ये एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि वो होती है जिन राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब और ऊर्जा। जबकि विस्थापन जो होती है वो होती है एक सदिश राशि, तो ये होगा सी आंसर इसका करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्रिकेट के मैदान में खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, यह खिलाड़ी को सक्षम बनाता है। संवेग शून्य करने में बनाता है जब खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, तो इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट 7, किसी व्यक्ति की आवाज़ का मोटा या पतला होना किस पर निर्भर करता है, ये तारतम्य पर निर्भर करता है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट होगा। जो प्रबलता होती है, लाउडनेस होती है, प्रबलता ध्वनि का एक अभिलक्षण है जिसके कारण कोई ध्वनि तेज या मंद सुनाई देती है। ध्वनि की प्रबलता स्तर व्यक्त करने का मात्रक एक फोन होता है और जो तारत्व होती है, तारत्व ध्वनि का एक लक्षण होता है जिससे ध्वनि की मोटी या पतली होती है उसको कहा जाएगा। तारत्व आवृत्ति पर निर्भर करता है। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पर तारत्व अधिक होगा और ध्वनि पतली होती है, वही आवृत्ति कम होने पर तारत्व कम होगा और जो ध्वनि होगी वो मोटी होती है, तो उल्टा सिस्टम होता है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर इसमें विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। अल्फा किरण एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है अल्फा, जो अल्फा किरण भारी अस्थिर परमाणु नाभिक के क्षय के कारण उत्पन्न होता है। पहला ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा है अल्फा किरण पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। किसी उपग्रह का परिक्रमण काल निर्भर करता है, यह निर्भर करता है उपग्रह की पृथ्वी तल से ऊंचाई पर। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति करती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड के भार पर क्या प्रभाव इसमें पड़ेगा। यहाँ पर भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 11। CHO में कौन सा इसमें अम्ल कहा जाता है। अगर इसको देखें यहाँ पर CH3, इसमें CH2, यहाँ पर फिर बन रहा है CH2 और फिर O COOH, इस तरीके से, तो ये बन रहा है यहाँ पर लैक्टिक अम्ल C3H6O3। C3H6, H के 3 हो गए और 2 5, 5 और 1 6, और O के कितने यहाँ पर 2 और 1 3, यहाँ पर ये हो गए C3H6 और O3।
इसको लैक्टिक अम्ल बोला जाता है। तो ये आंसर होगा इसमें बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 12, निम्नलिखित में से विषम का पता लगाना है। इसमें कौन सा विषम होगा, अलग देखना है हमें। बर्फ का पिघलना, जो बर्फ का पिघलना होगा ये एक यहाँ पर जो परिवर्तन होता है ये भौतिक परिवर्तन होता है। बाकी के जो होंगे इसमें ये तीनों के तीनों, फल का पकना, सीमेंट का जमना और कोयले का जलना, तीनों रासायनिक परिवर्तन है, जबकि बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आपको 3 परख नलियां दी गई हैं, उनमें से एक में आसुत जल है और अन्य में 2 में से एक में अम्लीय विलयन तथा दूसरे में क्षारीय विलयन है। तो इसमें यहाँ पर नीला लिटमस लाल हो जाएगा, ये अम्ल विलयन में हो जाएगा। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें नीला थोथा का सामान्य सूत्र क्या होता है वो बताना है। CuSO4 × 5H2O, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नीला थोथे का ये सूत्र होता है। कॉपर सल्फेट भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है 15, निम्नलिखित कथनों पर इसमें विचार करने हैं और सही ऑप्शंस बताने हैं। वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते हैं किंतु अपनी उपस्थिति से उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन करेक्ट है। वे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं उत्प्रेरक विष कहलाते हैं, दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को मंद कर देते हैं संदमक कहलाते हैं। इसमें तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, तो डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 16, जल का घनत्व किस तापमान पर अधिक होता है, ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 17, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है। इसमें की जाती है हाइड्रोजनीकरण, और जो हाइड्रोजनीकरण है वनस्पति तेल से वनस्पति घी को बनाने में इसका प्रयोग किया जाएगा। और ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हाइड्रोजन गैस को वनस्पति तेल में मिलाया जाता है, जिससे तेल की असंतृप्त वसा अम्लों में हाइड्रोजन जुड़ जाती है और वे संतृप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें इसका जो आंसर है ये सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, जल में नमक मिलाने पर जल के क्वथनांक जो बॉइलिंग पॉइंट है तथा हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट, इसमें यहाँ पर जल में नमक मिलाने पर जब जल में नमक मिलाया जाएगा उसमें जल के घनत्व तथा हिमांक यहाँ पर बढ़ जाएंगे या घटेंगे। इसमें क्रम से पहले तो यहाँ पर बढ़ते हैं और फिर घट जाते हैं, तो सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, क्वांटम डॉट्स जो बिंदु हैं ये क्या हैं। ये यहाँ पर ये धातुओं या अर्धचालक पदार्थों से निर्मित होते हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें। दूसरा है ये 10 मिलीमीटर से कम के नैनो कण के कण होते हैं, दूसरा भी इसमें करेक्ट है। एक छोटे से क्षेत्र में सीमित इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित संख्या के कारण कृत्रिम परमाणु माने जाते हैं, तीनों ऑप्शन से इसमें सही है। उपरोक्त में से एक से अधिक, तो डी आंसर इसका सही होगा, बी है। नेक्स्ट 20, भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था वो बताना है। एप्पल था, यहाँ पर ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 21, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में जल के प्रकाशीय अपघटन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होती है। इसमें मैग्नीज और क्लोरीन होती है, तो मैग्नीज और क्लोरीन ए में आ रहा है, ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 22, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और लर्निंग मशीन ML में मुख्य अंतर क्या होता है। इसमें यहाँ पर ML जो AI की एक उपशाखा है जो मशीनों को सीखने में सक्षम बनाती है, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 23, DNA में कौन से बेस युग्म के बीच 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। इसमें यहाँ पर होते हैं गुआनिन साइटोसिन, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट 24, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें गलत बताना है। इनसोम्निया नींद विकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है डिस्पेनिया सांस की तकलीफ से जुड़ा हुआ है। एनोसोमिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से जुड़ा हुआ है। इसमें से यहाँ पर गलत ऑप्शन बताना था, गलत इसमें से कोई सा भी नहीं है, डी आंसर इसका करेक्ट होगा। मस्तिष्क के किस भाग से भूख, प्यास और ताप का नियंत्रण होता है। ये होता है हाइपोथैलेमस से, तो बी आंसर इसमें करेक्ट होगा।
इसमें यहाँ पर जो अग्र मस्तिष्क का ऑल फैक्ट्री बोला जाता है उसे गंध ज्ञान, और सेरिब्रम जो होगा सीखने का केंद्र होता है, सोचने समझने व ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, रोना, भावनाएं, हंसना, तंत्रिका तंत्र के शेष भागों पर नियंत्रण करता है। और जो हाइपोथैलेमस है ये ताप का नियंत्रण, भूख प्यास, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पर नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें सही है? इसमें सही ऑप्शन देखना है। डर्मिस में रुधिर वाहिनियां पाया जाता है, सी आंसर इसमें सही है। 27 है, धमनियों में रक्तदाब सिराओं की तुलना में इसमें बताना है क्या होती है? अधिक होती हैं। जो सिराएं होंगी उनकी तुलना में अधिक होता है धमनियों में रक्तदाब, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 28, इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन देखने हैं। पित्त पित्ताशय में बनता है और यकृत में संग्रहित होता है, ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यहाँ पर इसका वजन है, यहाँ पर ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है और इसका वजन होता है 1.5 से 2.0 किलोग्राम के मध्य है। और यहाँ पर इसका जो उदर गुहा होगा दाईं और डायफ्राम से लगा होता है। इसमें यहाँ पर पित्त का जो पाचन होता है वो रस से होगा और जो यकृत होता है उसमें बनता है, पित्ताशय में संग्रहित होगा, तो इसमें उल्टा करके दे दिया गया है। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। यकृत मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, ये सबसे छोटी ग्रंथि नहीं होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। दोनों ऑप्शन इसमें गलत हैं, सही ऑप्शन बताना है। डी ऑप्शन इसका सही होगा, ना तो एक ना ही दो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, इसमें सभी मनुष्यों में रुधिर एक समान नहीं होने का कारण क्या होता है? ये एंटीजन होते हैं, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। जो सभी मनुष्यों में रुधिर एक समान नहीं होता है वो एंटीजन के कारण नहीं होता, एंटीजन के कारण होता है। और सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर ने यहाँ पर रुधिर एक समान नहीं होता है, यहाँ पर लाल रुधिर कणिकाओं में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार के प्रोटीन एंटीजन्स के कारण भिन्न होता है। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ये बताया था। 30 है, पौधों में जाइलम मुख्यतः उत्तरदायी है। जो जाइलम है ये जल संवाहक के रूप में होता है, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, इसमें यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट हैं। पूर्व को उत्तर पश्चिम से प्रतिस्थापित किया जाता है। इसमें जो सारी इसमें दिशाएं होती हैं 8 की 8 ये बना लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये यहाँ पर ऊपर नॉर्थ होगा, ये यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट होगा, इधर यहाँ पर वेस्ट है और यहाँ पर होगा साउथ वेस्ट, और नीचे होगा यहाँ पर साउथ और साउथ ईस्ट होगा ये, और यहाँ पर है ये ईस्ट। ये इनकी डायरेक्शंस बन गई। अब यहाँ पर कह रहा है जो पूर्व है पूर्व को उत्तर पश्चिम, जो उत्तर पश्चिम है उत्तर पश्चिम ये रहा, इसमें यहाँ पर इसको विस्थापित कर दिया जाता है, यहाँ से इसको ये बोला हुआ है। फिर बोल रहा है यहाँ पर दक्षिण कर दिया जाए तो दक्षिण को निम्नलिखित में से किस दिशा से प्रतिस्थापित किया जाएगा? जो दक्षिण होगी इसको उत्तर पूर्व से किया जाएगा, जो दक्षिण है दक्षिण को उत्तर पूर्व से किया जाएगा, इससे तो किया जाएगा। यहाँ पर ये यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से, उत्तर पूर्व से, तो उत्तर पूर्व ए आंसर है इसका करेक्ट। यहाँ पर नेक्स्ट है 32, एंगल ए बी सी में एंगल ए, यहाँ पर एंगल इसमें ए बी सी मान लेते हैं, और ए बी और सी यहाँ पर ये है। इसमें ए तो दे दिया है इसका 100, ए तो 100 है, और सी दिया हुआ है इसमें 40, ये 40 डिग्री है। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा इसमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर एक एंगल तो निकल जाएगा, लेकिन जो सबसे छोटी भुजा होगी इसमें यहाँ पर तीनों का जो सम होता है वो होता है कितना? 180 डिग्री। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे, 140 हो गया, 180 में से 140 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 40 डिग्री। अब जो सबसे छोटी भुजा होगी ना, ए बी और ए सी दोनों ही होंगे, तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 33, एक वर्ग की भुजा और परिमाप का अनुपात क्या होगा जिसका क्षेत्रफल 64 वर्ग किलोमीटर है? एक वर्ग की भुजा, जो वर्ग है यहाँ पर, ये यहाँ पर वर्ग हो गया, तो इसकी भुजा ए है, ए, और इसका जो परिमाप होगा 4a, और जिसका क्षेत्रफल है यहाँ पर 64 वर्ग किलोमीटर। इन दोनों का यहाँ पर अनुपात बताना है। अनुपात
कितना होगा। इसमें जो वर्ग का परिमाप होता है तो यहाँ पर 4a मतलब कि भुजा का 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और भुजा जो होगी भुजा और इसका परिमाप देखना है तो यहाँ पर 1 और 4 ही आना चाहिए इसमें। तो 1 और 4 आएगा क्योंकि यहाँ पर a है और डिवाइडेड बाई 4a, a से a कैंसिल हो गया तो 1 और रेशियो 4, तो यहाँ पर 1:4। तो इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 34 है दलहन। दलहन ये ऑक्सीजन से, इसमें यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण किससे रिलेटेड होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड से होगा, तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 35। 4 घंटियाँ एक साथ बजती हैं और क्रम से 12 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड और 30 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो 8 घंटे में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी, ये बताना है। अब इसका ना जो भी इसमें दी गई हैं 12, 15 और 20 और 30 सेकंड, इनका यहाँ पर एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकलेगा 60 इसमें एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर 8 घंटे में कितनी सेकंड होंगी पहले वो निकालेंगे। तो 8 घंटे तो हो गया, 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं और यहाँ पर 60 सेकंड हो गई। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 6 जा 36 और 36 में 8 की करेंगे तो 288 आएगा, 288 और 2 0 ये हैं ही तो 2 0 इसमें पीछे लगा देंगे। तो घंटी बजने की जो इसमें आएगा तो 60 से इसमें डिवाइड करेंगे 0 से 0। अब इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो इसमें जो यहाँ पर घंटी बजने की संख्या होगी वो होगी 480। यहाँ पर आएगी घंटी बजने की संख्या, और शुरुआत में जो 4 घंटियाँ हैं वो एक साथ बजती हैं तो एक वो हो जाएगी, तो इसमें होगी 481। तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट इसमें सभी कारें बसें हैं। सभी जो कारें हैं सभी कारें इसमें बस हैं, और कुछ बसें ट्रक हैं। इसमें जो कुछ बसें हैं ये हैं ट्रक। फिर बोला है यहाँ पर कुछ बसें ट्रक हैं। अब इसमें निष्कर्ष निकालने हैं। इसमें पहला दिया हुआ है जो कुछ ट्रक हैं वो अनिवार्यत इसमें कार होंगे नहीं होंगे। जो कुछ ट्रक हैं वो अनिवार्यत, इसमें अनिवार्य के लिए बोला गया है कि होंगे, तो यहाँ पर संभावना हो सकती है, जरूरी नहीं है कि वो होंगे। तो इसमें यहाँ पर पहला तो गलत है। कुछ ट्रक बसें हैं, जो कुछ ट्रक हैं बसें, हाँ ये आ रहा है यहाँ पर दोनों में, तो दूसरा ऑप्शन तो इसमें सही होगा, दूसरा आ रहा है डी में, डी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 37। 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें 60 तक की बतानी है जो सभी प्राकृतिक संख्याएं होंगे। तो इसमें या तो इसमें समांतर श्रेणी से किया जा सकता है और या फिर इसमें लिख के किया जा सकता है जो 60 तक की सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं, जैसे कि 1 3 5 7 9 इस तरीके से, या फिर इसमें यहाँ पर 1 से 60 तक की जो कुल प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो होती हैं 60। अब इसमें विषम संख्याएं कितनी होंगी, यहाँ पर 30 होंगी और 30 क्या हो जाएंगे, इवन नंबर होंगे। तो इसमें यहाँ पर जैसे हम मान के चलते, पहली तो 1 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर यहाँ पर 5 होगी, फिर 7 होगी। तो इसमें जो पूछा गया है औसत पूछा हुआ है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। तो यहाँ पर n की जो संख्या होगी ये निकल जाएगी 30, तो वैसे भी निकल रही है। अब यहाँ पर n जो पद होगा इसमें 59 होगा, तो इसमें जो औसत संख्या आएगी वो आएगी 30, तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 38। इसमें यहाँ पर नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या, जिनके ठीक बाद यहाँ पर बोला है जिनके ठीक बाद एक विषम संख्या और ठीक पहले एक सम संख्या है। ठीक बाद विषम संख्या, तो यहाँ पर एक तो ये पेयर बन गया इसका, और फिर यहाँ पर बन रहा है ये 8, इसके यहाँ पर भी तो एक तो ये बन गया और एक ये 2 बन गया, और फिर यहाँ पर एक आ रहा है 2 के बाद यहाँ पर 3 आ रहा है, ये एक ये बनेगा यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, और फिर एक बनेगा यहाँ पर 8 ये। तो इसमें जो कंडीशंस बनेंगी 4 बनेंगी, तो सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 39। जो ए है वो बी से लंबा है। अब ए तो लंबा है किससे, बी से, ए लंबा है बी से लेकिन सी से छोटा है, लेकिन सी से, ए लंबा है बी से लेकिन सी से ये छोटा है, ये कंडीशन है। सी डी से लंबा है, सी डी से लंबा है, ये कंडीशन, सी डी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है।
लेकिन ई से छोटा है और बी डी से लंबा है। जो बी है ये डी से, यहाँ पर ये डी से लंबा है, तो सबसे छोटा इसमें कौन होगा? तो इसमें यहाँ पर सबसे छोटा होगा इसमें डी, सबसे छोटा बाद में डी आएगा ना, तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 40। एक परीक्षा में 100 उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त औसत अंक 50 हैं। सफल उम्मीदवारों को कुल उम्मीदवारों के 60% हैं। इसका औसत अंक 65 है, तो असफल उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त औसत अंक क्या है? इसमें यहाँ पर जैसे कि सफल विद्यार्थियों द्वारा कुल अभ्यर्थियों का कितना है? 60% है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 60 ही हो जाएगा, क्योंकि 100 होता है तो 100 का हमने 60% निकाल लिया, तो यहाँ पर 60 आ गया। अब इसमें असफल विद्यार्थियों को मान लेते हैं कि उनका औसत कितना है? x है। तो यहाँ पर प्रश्न में जैसे बोला गया है तो 100 हो गया और इनका कितना है? यहाँ पर 50 है। 100 उम्मीदवारों का औसत 50 है और यहाँ पर कितना है? 60, तो इसका आया यहाँ पर जो 60% है, और यहाँ पर कितना है? ये 60, और इसमें बोला हुआ 65 औसत अंक हैं यहाँ पर, और प्लस के यहाँ पर कितना था? ये 60 था, 60 तो हो गया, और वाई का अब कितने असफल हो गए? 40, क्योंकि 60 तो सफल हो गए ना, तो यहाँ पर क्रॉस होगा और ये हो जाएगा 65, यहाँ पर 65 और प्लस के यहाँ पर 40 वाई, ये कंडीशन इसमें बनी। अभी इसमें यहाँ पर दोनों की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5000 हो गया, 5000 हो गया। अब इसमें भी यहाँ पर 60 × 65 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर फिर जो भी आएगा उसका 40 में डिवाइड करेंगे, तो इसमें जो आएगा यहाँ पर असफल का औसत अंक आएगा, जो असफल उम्मीदवार थे उनका 27.5 आएगा। ये आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत निम्न में से किस योजना पर खर्च के लिए सर्वाधिक राशि आवंटित की गई? ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में की गई थी, तो इसमें आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 42। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 के प्रारंभिक अनुमानों में मौजूदा आधार पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें यहाँ पर सही ऑप्शंस देखने हैं। प्राथमिक क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में 18.1% का योगदान देता है, इसमें ये ऑप्शन गलत है। इसमें यहाँ पर 16% का है, ना कि यहाँ पर 18%। पहला ऑप्शन गलत है। प्राथमिक क्षेत्र 49.51% आबादी का भरण पोषण करता है, इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन पूछा गया है, तो ना तो एक ना ही दो, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 43। हाल ही में कुमुदिनी लखिया का निधन हो गया। वे क्या थी? प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। इनको यहाँ पर पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है, और पद्म जो विभूषण है वो 2025 से सम्मानित किया गया था, तो इसमें यहाँ पर ये एक प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 44। अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निम्न में से किन 3 अफ्रीकी देशों की यात्राएं की? इसमें अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की, तो इसमें यहाँ पर आंसर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। पुराने संसद भवन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? ये संविधान सदन रखा गया है, संविधान भवन नहीं, संविधान सदन है। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 46। इसमें सूची 1 और सूची 2 राज्य और इधर दिए हुए हैं यहाँ पर GI टैग। इसमें गोवा को देखें तो ओजोफेनी मादक पेय के लिए दिया गया, ओजोफेनी मादक पेय, ठीक है, पहले का। दूसरा राजस्थान का देखें तो सांगरी बीन फली, ये मई 2025 में दिया गया है, तो यहाँ पर पहला होगा। गुजरात का इसमें देखें तो गुजरात का है सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, मार्च 2025 में, और असम का है मेमरा जो बिडवी चावल बियर को, तो इसका आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। साइक्लोन 2025 का जो तीसरा संस्करण है नामक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में आयोजित हुआ? ये भारत और मिस्र के बीच में हुआ साइक्लोन 2025। इसका तीसरा संस्करण भारत और मिस्र फरवरी 2025 के थल सेनाओं के बीच राजस्थान में आयोजित किया गया, तो इसमें यहाँ पर भारत और मिस्र, डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? इसमें इसकी थीम है योगा
फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। ए आंसर इसका सही है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? इसमें है 10वां। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही है। और ये 63 देश और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को ट्रैक करता है। ये भारत को इसमें 10वां स्थान प्राप्त हुआ। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2005 से ये जर्मन वॉच के द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के संबंध में इसमें सही कथन बताना है। भानु मुश्ताक इसके विजेता रहे। इसमें पहला ऑप्शन सही है। जो बानु मुश्ताक है ये भारत के विजेता रहे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 में। दूसरा ऑप्शन है इसमें यह है हार्ट लैम्प, जो कि एक तमिल कहानी संग्रह है के लिए मिला है। इसमें यहाँ पर गलत है। ये एक कृति है और कन्नड़ कहानी संग्रह है ये, ना कि तमिल में। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन है यह इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद दीपा बस्ती ने किया है। ठीक है, यहाँ पर दीपा बस्ती के द्वारा इसका अनुवाद किया गया है। 1 और 3 सी में आ रहा है, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, थाई पूसम त्योहार किस राज्य से संबंधित है? ये है तमिलनाडु से। बी आंसर इसका सही है। कौन सा प्रक्षेपण यान तीसरे चरण में तकनीकी समस्या आ जाने के कारण अपना मिशन है पूरा नहीं कर सका? ये है PSLV C61। तो इसमें यहाँ पर बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 53, हाल ही में 119वें मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बाघ संरक्षण के लिए किस जनजाति के योगदान की सराहना की है? सोलिका जनजाति की है। 119वें मन की बात कार्यक्रम में की गई है। और ये जनजाति कर्नाटक के बिलिगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर BRT बाघ अभ्यारण्य में निवास करती है। तो सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 54, ऑपरेशन सिंधु का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसमें यहाँ पर ईरान और इजराइल में फंसे भारतीय छात्रों को वापस लाना। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 55, विंबलडन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? इसमें बनी है ईगा स्वीएटेक। तो इसमें डी आंसर इसमें करेक्ट है। इसमें एकल विजेता पूछा गया है। उपविजेता की बात करें पुरुषों में तो कार्लोस अल्कराज हैं जो स्पेन के। ऐसे भी पूछा जाता है कि कार्लोस अल्कराज इस खेल से संबंधित है, ये किस देश से हैं? तो स्पेन के हैं ये। और यहाँ पर पुरुष एकल विजेता यानिक सिनर हैं जो इटली के हैं। इसमें यहाँ पर और जो महिला एकल विजेता तो ये हो गई। और दूसरा उपविजेता अमांडा अनीसिमोवा जो अमेरिका की हैं। नेक्स्ट है 56, E0FIR पहल के संबंध में इसमें सही कथन बताने हैं। तो सही ऑप्शन देखना है इसमें। पहला है साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए नई E0FIR पहल शुरू की गई है। ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है इसे दिल्ली के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया। दूसरा ऑप्शन भी ठीक है। इसके तहत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP या हेल्पलाइन 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराध संचालित रूप से FIR में परिवर्तित हो जाएंगे। इसमें यहाँ पर गृह मंत्रालय ने साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C ने अभूतपूर्व गति के अपराधियों को पकड़ने के लिए नई E0FIR शुरू की गई है। और इसमें यहाँ पर तीसरा ऑप्शन तो करेक्ट है। शुरू में यह 5 लाख से ऊपर की सीमा के लिए होगा। ये 10 लाख से ऊपर की सीमा के लिए होगा, ना कि 5 लाख सीमा के लिए होगा। सही ऑप्शन इसमें 3 है। तो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 57, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा चला जा रहा है। डी आंसर इसमें सही है। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? ये शिखर धवन की है। ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 59, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 के संदर्भ में इसमें सही कथन बताने हैं। पहला ऑप्शन है इसमें यह नीति आयोग की पहल है। ठीक है, FHI विश्लेषण में केवल 18 प्रमुख राज्य शामिल हैं। ठीक है, इसमें 18 राज्य ही शामिल हैं। तीसरा ऑप्शन है ओडिशा सूचकांक में सबसे ऊपर रहा है और बिहार का स्थान इसमें
कितना है, 13वां है। तो चारों ऑप्शन इसमें सही हैं और सही ऑप्शन इसमें पूछा गया है, तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा। और वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 संकेतकों के एक व्यापक समूह पर आधारित है, जिन्हें 5 व्यापक श्रेणियों में बांटा जाता है। राजस्व, नंबर 1 राजस्व सृजन और संग्रहण, नंबर 2 व्यय प्रबंधन और प्राथमिकता, नंबर 3 ऋण प्रबंधन, नंबर 4 राजकोषीय घाटा प्रबंधन और यहाँ पर नंबर 5 है समग्र राजकोषीय स्थिरता। और बिहार को इसमें 13वां स्थान प्राप्त हुआ है, जिसका स्कोर है 27.8। नेक्स्ट है 60, जल शक्ति मंत्रालय की वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत विश्व में सबसे बड़ा भूजल उपयोगकर्ता है। ये पहले नंबर पर है, तो ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 61, इसमें बताना है यहाँ पर ये एडवांस्ड मॉड्यूलर रिएक्टर्स AMRS के विकास में करने पर सहमति व्यक्त की है। ये भारत और फ्रांस ने की है, तो बी आंसर इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 62, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही ऑप्शन भी देखना है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने वार्षिक कोयला उत्पादन में 1 बिलियन टन का आंकड़ा पार कर लिया है। पहला ऑप्शन इसमें गलत है। चीन के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश है, ना कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा। भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत कोयले का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है। भारत में कोयले का 5वां सबसे बड़ा भूगर्भ भंडार भी है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। इसमें सही ऑप्शन देखना है, तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 63, UNODC रिपोर्ट में साइबर धोखाधड़ी के कुछ प्रकारों को एक विशेष नाम दिया गया है। उन स्कैमर द्वारा पुलिस अधिकारियों के रूप में दिखकर पैसों की मांग करना किस शब्द से संबंधित है? ये है डिजिटल अरेस्ट से, तो सी आंसर इसका सही है। 64 है PM ऊषा योजना के बारे में बताना है इसमें, और यहाँ पर सही ऑप्शन नहीं देखने, इसमें गलत देखना है इस बार। PMUSHA को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किया गया था और यह राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान RUSA का उत्तराधिकारी है। इसमें पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा ऑप्शन है इसे मूल रूप से 2013 में लॉन्च किया गया और इसके बाद 2021 में इसका दूसरा चरण शुरू किया गया। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत है। इसे 2013 में तो लॉन्च किया गया था और इसके बाद 2018 में इसका दूसरा चरण शुरू किया गया था। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है, तो पहला जिसमें सही होगा वो तो गलत हो ही नहीं सकता, तो बी ऑप्शन इसका बच के बी आंसर सही है। नेक्स्ट है 65, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने PMUSHA योजना के तहत बिहार के किस विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? इसमें किए हैं यहाँ पर ये पटना विश्वविद्यालय को, एक तो पटना विश्वविद्यालय और यहाँ पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। 2 और 4 ऑप्शन डी में आ रहा है, तो डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 66, मातृ मृत्यु दर जो MMR को कम करने के लिए 2025 में बिहार सरकार द्वारा शुरू किए गए जागरूकता अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें यहाँ पर देखना है, पहला ऑप्शन है महिलाओं और उनके परिवारों को जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर गर्भावस्था या प्रसव के दौरान विभिन्न सुरक्षा और एहतियाती उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है। सही कथन इसमें बताने हैं, पहला ऑप्शन तो करेक्ट है। दूसरा है इस पहल में आशा कार्यकर्ताओं, NNM, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के बीच सहयोग शामिल होगा। इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही है। बिहार सरकार का लक्ष्य है MMR को 55 तक कम करना है। ये ऑप्शन इसमें गलत है। जो बिहार सरकार का लक्ष्य है मातृ मृत्यु दर को घटाकर 60 तक लाना है, ना कि 55 के लिए बोला गया है। तो 1 और 2 ऑप्शन करेक्ट है, सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 67, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक बिहार को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है? ये यहाँ पर 2047 तक रखा है, तो सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 68, बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय बिहार के किस जिले में बनाया जा रहा है? ये वैशाली में बनाया जा रहा है, तो डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है
69। 69 है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 को बिहार के किस खेल मैदान में आयोजित किए जाने की प्रारंभिक घोषणा की गई थी? ये की गई थी राजगीर खेल परिसर। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 70। यहाँ पर कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है इसमें भीम सिंह भावे इसको 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसमें पहला कथन तो सही है। दूसरा कारण है वह बिहार के एक प्रसिद्ध न्यूरो सर्जन हैं जिन्होंने AI सहायता प्राप्त सर्जरी उपकरण विकसित किए हैं। दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। ये न्यूरो सर्जन नहीं है बल्कि एक पत्रकार है जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देकर मुसहर समुदाय के उत्थान के लिए काम किया। तो इसमें कथन ए तो सही है और आर गलत है। सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 71। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, ये चन्हुदड़ों से मिले हैं। तो बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 72। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस देखने हैं। पहला ऑप्शन है इसमें गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अर्थवेद में किया गया था। ये ऑप्शन इसमें गलत है। ये अर्थवेद में नहीं किया गया था। गोत्र शब्द का जो मूल अर्थ होता है वो गोष्ठ होता है और वह स्थान जहाँ समूचे कुल परिवार का गोधन पाला जाता था। इससे है ये, ना कि अर्थवेद में। गो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। तो पहला ऑप्शन तो गलत है। इसमें एक ही ऑप्शन एलिमिनेट होता है। राजा विदय माधव की कथा का संबंध गोपद ब्राह्मण से है। ये ऑप्शन भी इसमें गलत है। जो राजा विदय है माधव की कथा सतपथ ब्राह्मण से वर्णित है, ना कि गोपद ब्राह्मण से है, यजुर्वेद से। तो इसमें दूसरा ऑप्शन है जो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। जो सतपथ ब्राह्मण है ये यजुर्वेद से संबंध है, जबकि गोपद ब्राह्मण ये अर्थवेद से संबंधित है। चौथा ऑप्शन है ऋग्वेद में युद्ध के देवता के रूप में इंद्र को घोषित किया गया। 3 और 4 ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। मुद्रा राक्षस ग्रंथ के रचयिता कौन थे? विशाख दत्त थे। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 74। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं था? इनका संबंध नहीं था पतंजलि का। पतंजलि का संबंध जो कनिष्क के दरबार से नहीं थे ये। नेक्स्ट है 75। शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ दिए हुए हैं और इसमें यहाँ पर मिलान करना है। इसमें ज्योतिर्मठ जो जोशी मठ है ये उत्तराखंड में है, उत्तर में। तो इसका तीसरा होगा। पुरी की बात करें तो ये उड़ीसा पूरब में है। पुरी उड़ीसा पूरब में। श्रृंगेरी मठ ये कर्नाटक में है, दक्षिण में। द्वारका ये पश्चिम में है, गुजरात में। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 76। चीनी यात्री जिसने 6वीं शताब्दी में भारत का दौरा किया था, ये थे सुन सुंग युन। ये 518 ईस्वी में भारत आए थे। तो इसमें बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 77। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1206 में हुई थी। सी आंसर इसमें सही है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय जो युद्ध हुआ था उसके बाद इन क्षेत्रों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट है 78। मोरक्को देश का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पहले पूछा जा चुका है। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। सी आंसर इसमें करेक्ट है। जो MBD है मोहम्मद बिन तुगलक, इनके काल में, और इनका काल था यहाँ पर 1333 से 1347। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। इसमें यहाँ पर सही ऑप्शंस देखने हैं। वैदिक ग्रंथों यहाँ पर वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को वाकाटक राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। इसमें पहला ऑप्शन गलत है। वैदिक ग्रंथों के जो भाष्यकार सायण है ये विजयनगर के राजाओं का आश्रय प्राप्त था, ना कि वाकाटक का। गलत है। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय के शासनकाल में किया गया था। ये यहाँ पर हजारा मंदिर देवराय द्वितीय के काल में किया गया था। देवराय द्वितीय 1424 से
1446 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था, ना कि ये कृष्णदेव राय के काल में था। तो इसमें जो सही ऑप्शन होंगे डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है 80 मध्यकालीन ग्रंथ, और इधर लेखक दिए हुए हैं, इधर सूची 1 और सूची 2 है। इसमें यहाँ पर मिलान करना है। मान सोल्लास, जो मान सोल्लास है ये सोमेश्वर तृतीय से रिलेटेड है, तो इसमें चौथा ऑप्शन होगा। मत विलास प्रहसन, ये महेंद्र वर्मन प्रथम से है, महेंद्र वर्मन प्रथम से। सम्रांगण सूत्रधार, ये है यहाँ पर भोजदेव से, भोजदेव इसमें दूसरा, और यहाँ पर आमुक्त माल्यद कृष्णदेव राय से संबंधित है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। कथन ए और कारण दिया हुआ है। कथन है भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तक और सर्वप्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। इसमें पहला ऑप्शन तो सही है जो कथन है। दूसरा कारण है चिश्ती धर्म संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त से लिया है। इसमें कारण इसका गलत है। भारत में चिश्ती विचारधारा का प्रचार सर्वप्रथम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था, और ये अफगानिस्तान में स्थित चिश्त नामक स्थान पर जाकर बस गए थे, इसलिए चिश्ती कहलाए थे ये। तो इसमें यहाँ पर ये गलत होगा, तो इसमें यहाँ पर ए सही है और आर गलत है। 81 का सी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है 82। कौन सा मुगल बादशाह जिंदा पीर के रूप में जाना जाता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है, औरंगजेब। 1658 से 1707 तक इनका कार्यकाल रहा था। नेक्स्ट 83। स्वतंत्र अवध राज्य के संस्थापक सादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने प्रदान की थी? ये की थी मोहम्मद शाह के द्वारा। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 84। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था? ये सूरत में किया गया था 1613 ईस्वी में, तो इसमें आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 85। 85 कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है इसमें वॉरेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा को लागू किया था। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें इजारेदारी प्रथा को वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही 1772 में लागू किया था। ये बंगाल में की गई थी। पहले इजारेदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य अधिक भू राजस्व वसूल करना था। ठीक है, और इसमें दोनों ऑप्शंस करेक्ट भी है और व्याख्या भी हो रही है। ए आंसर इसका सही है। 86 है, यहाँ पर किसके संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है? वह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था, और साहित्य के क्षेत्र में वह ओवन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। इसमें यहाँ पर बताना है किसके बारे में बोला गया है। यहाँ पर उसके कार्यकाल में रिसर्च स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की गई थी। इसमें यहाँ पर लॉर्ड लिटन के बारे में बोला गया है। बी आंसर सही है, और इनका कार्यकाल 1876 से 80 के लिए था। नेक्स्ट है 87। 87 है सन, यहाँ पर कारखाना, प्रथम कारखाना भारत में लाया गया था। यह 1881 में लाया गया था। वायसराय उस टाइम पे लॉर्ड रिपन थे 1880 से 84 के दौरान, और ये कारखाना पहला कारखाना था, और इसमें 7 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे थे कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य करना प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। ये 1881 का था। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 88। इसमें यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी गई है। इसमें यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्वकर्ता दिए हुए हैं, और यहाँ पर इधर क्षेत्र दिए गए हैं। इसमें यहाँ पर देखिए बाल गंगाधर तिलक, ये पूना और मुंबई से, तो इसका पहले का तीसरा होगा। यहाँ पर दूसरा है चिदम्बरम पिल्ले, ये मद्रास से रिलेटेड है। इसमें बी का इसमें चौथा होगा, बी का 4 होगा। फिर है यहाँ पर लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय पंजाब से, और फिर एक ही बच गया इसमें सैयद हैदर रजा, ये दिल्ली से। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है ये है डी ऑप्शन, 3 4 1 2। नेक्स्ट है 89। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना
किनके द्वारा की गई थी? ये की गई थी एम.एन. जोशी के द्वारा 1917 में। वैश्विक पटल पर रूसी क्रांति 1917 की सफलता ने विश्व भर के मजदूरों में एक नई जागृति और उत्साह का संचार दिया था। और यहाँ पर AIUTC की स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को एम.एन. जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे लाला लाजपत राय, और NG रंगा इसके प्रथम सचिव बने थे। तो यहाँ पर किसके द्वारा की गई थी? ये 1920 में की गई थी। और रूसी क्रांति की जब सफलता हो गई थी ना 1917 में, तब की गई थी। तो एम.एन. जोशी के द्वारा। तो इसमें ए आंसर करेक्ट होगा। 1857 ईस्वी की महान क्रांति का नेतृत्व और दमन इलाहाबाद में क्रम से किनके द्वारा किया गया था? ये किया गया था लियाकत अली और कर्नल नील के द्वारा। यहाँ पर सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। सुप्रसिद्ध आदिवासी क्रांतिकारी तिलका मांझी का मूल नाम क्या था? इसमें जबरा पहाड़िया नाम था। बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 92। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी देखने हैं। गांधी जी ने अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग 1917 में चंपारण में किया था। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन, यहाँ पर महात्मा गांधी के जीवन का जो पहला सत्याग्रह था दक्षिण अफ्रीका में 1906 में जोहान्सबर्ग में हुआ था, ना कि चंपारण में। तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन है इसमें गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा किसान आंदोलन में भाग लिया और कर नहीं देने का आंदोलन भी चलाया था। जो असहयोग आंदोलन का जो दौरान था, गिरफ्तार होने वाले प्रथम व्यक्ति मोहम्मद अली थे, ना कि विपिन चंद्रपाल थे। ये ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। इसमें सही ऑप्शन बताने हैं कितने हैं? एक ही ऑप्शन करेक्ट है, ए आंसर इसका सही होगा। असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो मोहम्मद अली थे, ना कि बिपिन चंद्रपाल थे। नेक्स्ट है 93। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस INSC की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा की गई थी 1887 में। तो इसमें ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 94। निम्नलिखित में से कौन से युग में इसमें सही नहीं है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी, इसमें गलत ऑप्शन देखना है। जो रिंग फेंस की नीति है ना, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड नहीं है, ये वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में थी। तो सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 95। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? चार्ल्स विलिकिंस के द्वारा किया गया था। डी ऑप्शन इसका सही है। 96 है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया? ये प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 97। 97 है समाचार पत्र और इधर प्रकाशक के नाम दिए गए हैं और इधर देखना है, इसमें मिलान करना है। इसमें यहाँ पर देखें मिरातुल अखबार, ये है राजा राममोहन राय जी का। पहले का इसमें तीसरा, तो सी में आ रहा है। इसमें न्यू इंडिया की बात करें तो ये एनी बेसेंट का है। इसमें बी का चौथा, बी का इसमें चौथा, सी ऑप्शन ही इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। 98 है वर्ष 1928 में, वर्ष 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। इसी में ही जो ये सत्याग्रह था, यहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। तो इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 99। द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको जाना जाता है रोलेट एक्ट के नाम से। डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 100। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 ईस्वी की घोषणा के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? इसमें यहाँ पर नेविल चैम्बरलेन, विंस्टन चर्चिल, इसमें कौन थे? इसमें से कोई से भी नहीं थे। यहाँ पर थे रैमसे मैकडोनाल्ड।
ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की थी। तो इसमें डी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है 101। 101 है, इसमें यहाँ पर सही कथन इसमें बताने हैं। पहला है आर्टिकल 246A संसद और राज्य विधानसभाओं दोनों को जीएसटी से संबंधित कानून बनाने की समवर्ती शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें 246 में दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 279A भारत के राष्ट्रपति को जीएसटी परिषद का गठन करने का अधिकार देता है। दूसरा ऑप्शन भी इसमें ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 102। फिलिप्स वक्र का संबंध देखना है, इसमें किस किस से होता है। ये होता है बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति दर के मध्य में। इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 103। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवीए और जीडीपी के मध्य सही नहीं है। इसमें गलत ऑप्शन देखना है। इसमें सी ऑप्शन गलत है। जीवीए की गणना हमेशा बाजार कीमतों पर की जाती है, हमेशा बाजार कीमतों पर नहीं, जबकि जीडीपी की गणना मूल कीमतों पर की जाती है। तो सी आंसर इसका सही है, गलत पूछा गया है। नेक्स्ट है इसमें 104। शिशु मृत्यु दर से आशय क्या है। इसमें यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। किसी वर्ष में जन्मे 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाने वाले बच्चों की संख्या से संबंधित है। तो बी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 105। मुद्रा की तरलता का सही अवरोही क्रम बताना है। इसमें तरलता का देखना है, इसमें M1, M2, M3, M4 ही होता है। तो इसमें यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 106। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस बताने हैं। पहला ऑप्शन है वह देश की मुद्रा का निर्गमन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है, ठीक है। वह सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, करेक्ट है। वह अर्थव्यवस्था के विदेशी कोषों का भी संरक्षण करता है, करेक्ट है ये भी। फिर चौथा है वह बैंकिंग व्यवस्था के लिए बैंक की भांति कार्य करता है। चारों ऑप्शन से इसमें सही है, सी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 107। बैंक दर में वृद्धि सामान्यतः इस बात का संकेत है कि, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है। जो बैंक दर में वृद्धि होती है तो केंद्रीय बैंक महंगी मुद्रा नीति का अनुसरण कर रहा है, इसका संकेत देती है। नेक्स्ट 108। वैश्वीकरण के संदर्भ में इसमें गलत ऑप्शंस देखने हैं। यह किसी अर्थव्यवस्था के विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है, सही है ये ऑप्शन। यह उन सभी नीतियों का परिणाम होता है जो विश्व को परस्पर निर्भर और आर्थिक एकीकृत करती है। ये ऑप्शन भी इसमें ठीक है। इसमें हमें गलत ऑप्शन बताना है, तो गलत ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 109। ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। इसमें यहाँ पर सही कथन बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन ये 2 अक्टूबर 1975 को ही हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा जो प्रवर्तक बैंक होते हैं, इसमें यहाँ पर जो केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होती है 50% होती है, 15% इसमें राज्य सरकार की, और जो प्रवर्तक होता है जो भी बैंक को लगाता है उसकी हिस्सेदारी 35% होती है। तो दोनों ऑप्शन से इसमें करेक्ट है, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 110। यदि किसी देश में घटिया और बढ़िया 2 प्रकार की मुद्राएं एक साथ चलन है तो घटिया मुद्राएं बढ़िया मुद्राओं को चलन से बाहर कर देती हैं। यह जो नियम है ये कहलाता है ग्रेशम का नियम, और ये कई एग्जाम में पहले पूछा भी जा चुका है। तो ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है 111। अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका। ये अवंती को नहीं कर सका था, ए आंसर इसमें सही है। यहाँ पर जो मगध के हर्यक वंश के सबसे महत्वाकांक्षी शासकों में से एक थे अजातशत्रु। इन्होंने अपने शासनकाल लगभग था, इनका शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व में मगध की शक्ति का विस्तार करने के लिए कई युद्ध इन्होंने लड़े, लेकिन ये विजय प्राप्त नहीं कर सके थे। किस पे? अवंती पर। ये इसको पराजित नहीं कर सके थे। ए आंसर इसमें सही है। 112 गुप्त सम्राट जिसने हूणों को हराया था, हूणों को हराया था स्कंदगुप्त के द्वारा। ए आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर हूणों के बारे में देखें तो हूण जो थी एक मध्य एशियाई खानाबदोश जनजातियाँ थीं।
जिन्होंने 5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान भारत पर आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त के बारे में देखें 455 से 467 में, और कुमारगुप्त प्रथम के ये पुत्र थे और संकट के समय सिंहासन पर ये बैठ गए थे। नेक्स्ट है 113, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन यहाँ मनेरी का जो मकबरा है ये कहाँ पर स्थित है? बिहार शरीफ में है। ए आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है 114 है वह मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। ये यहाँ पर हुआ था आलमगीर द्वितीय, इनका भी हुआ था शाह आलम द्वितीय, फर्रुखसियर। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट है 115, बिहार में एक अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1912 में बिहार और उड़ीसा नामक एक नए प्रांत का निर्माण हुआ। इसका नेतृत्व किया गया था। ये सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 116, 1920 के असहयोग आंदोलन में राहुल सांस्कृत्यायन किस क्षेत्र में सक्रिय थे? ये थे छपरा में, तो इसका आंसर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है 117, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में कब आयोजित हुआ था? ये हुआ था 1922 में। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 118, 1931 ईस्वी में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? फूलन प्रसाद शर्मा और जयप्रकाश नारायण, इनके द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है 119, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद थे। सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 120, निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ जैसी भूवैज्ञानिक संरचना नहीं है? ये रोहतास में नहीं है। बी आंसर इसमें सही है। और बाकी का मुंगेर, जमुई, नवादा, गया, कोडरमा झारखंड निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित है। नेक्स्ट है 121, निम्न में से कितने कथन गलत हैं? इसमें गलत ऑप्शंस बताने हैं। वैशाली जिला बिहार के दरभंगा प्रमंडल में स्थित है। ये तिरहुत प्रमंडल में स्थित है, ना कि यहाँ पर दरभंगा में स्थित है। पहला ऑप्शन गलत है। बिहार की आधिकारिक भाषा भोजपुरी नहीं है। इसमें बिहार की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो पहली तो प्रथम है हिंदी और दूसरी है उर्दू। इसमें यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी गलत है। बिहार का राजकीय जो पशु है ये भालू नहीं है, जबकि यहाँ पर पशु बैल है। 2013 से पहले जो था वो भालू था। चौथा ऑप्शन इसमें सही है, तो 3 ऑप्शन इसमें गलत है। केवल 3 ऑप्शन सही होगा। 122 से सत्य कथन की पहचान करनी है। बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या 40 है। इसमें जो बिहार है इसमें बताना है सही कथन, सही ऑप्शंस देखने हैं। बिहार विधानसभा में आरक्षित सीटों की कुल संख्या है, आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। दूसरा है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटें, इसमें 36 नहीं होकर के 38 हैं। तीसरा ऑप्शन है कटोरिया और नौगछिया बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित 2 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कटोरिया, बांका और मनिहारी कटिहारी में हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। केवल एक ही कथन इसमें सही है। ए आंसर करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट है 123, हाल ही में आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्तमान मूल्य पर वर्ष 2023-24 के लिए बिहार का अनुमानित जीएसडीपी है। ये है 8,54,429 करोड़ रुपए। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 124 है बिहार बजट 2025-26 पिछले वर्ष 2024-25 के बजट की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक रहा है? 13.69% रहा है। बी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 125, ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य मुखिया को हस्तलिखित आवेदन देकर इस्तीफा दे सकता है। आवेदन जमा करने के कितने दिनों के बाद इस्तीफा प्रभावी माना जाता है? ये 7 दिनों का माना जाता है। ए आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 126, इसमें यहाँ पर दर्रे दिए हुए हैं और यहाँ पर राज्य दिए गए हैं, इसमें मिलान करके बताना है। अब जोजिला दर्रा की बात करें तो ये है लद्दाख में। जोजिला दर्रा लद्दाख में है। लिपू लेक दर्रा ये उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम में है। इसका आंसर 2143 होगा। 2143 सी में आ रहा है। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 127, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर लेकर आना है। तो इसमें देखें यहाँ पर पहली तो होगी जावादी पहाड़ी,
पहले जावादी होगी और फिर जो होगी यहाँ पर ये नीलगिरी पहाड़ी होगी, फिर उसके बाद अन्नामलाई होगी और फिर उसके बाद कार्डमम होगी। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 ए में आ रहा है, ए आंसर इसका सही है। 128 है हिंद महासागर द्विध्रुव IOD के बारे में सही विकल्प इसमें देखने हैं। सकारात्मक IOD घटनाएं पश्चिमी हिंद महासागर में गर्म पानी और सुमात्रा के पास ठंडे पानी की विशेषता है। पहला ऑप्शन इसमें सही है। सकारात्मक IOD आमतौर पर भारतीय मानसून को बढ़ाता है। दोनों ऑप्शंस ठीक है, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 129, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी इसमें पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं, जो पश्चिम की ओर को इधर की साइड को बहती हैं, वो बतानी है। तो इसमें पश्चिम की ओर को बहती है यहाँ पर साबरमती भी और यहाँ पर काली नदी भी, दोनों ही बहती है, तो सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 130, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी निक्षालन प्रक्रिया को अधिकतम दर्शाती है। ये लैटेराइट मिट्टी दर्शाती है, सी आंसर इसका सही होगा। 131 है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ मौसम की फसल है। इसमें यहाँ पर मक्का भी है, मूंगफली भी है और बाजरा भी है, इसमें सभी के सभी हैं, डी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 132, भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां सबसे अनुकूल हैं। इसमें यहाँ पर है ये निम्न दाब और 27 डिग्री से ऊपर गर्म सतही, जो गर्म समुद्री सतह तापमान होता है वो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है, बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 133, निम्नलिखित में से इसमें गलत कथन देखना है। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में लोहा एस्क की खदान है। पहला ऑप्शन इसमें यहाँ पर सही है, जो बेलाडीला है दंतेवाड़ा में, ये छत्तीसगढ़ की ही यहाँ पर खदान है। कर्नाटक में मोनाजाइट और थोरियम के भंडार हैं। ये कर्नाटक में मोनाजाइट और थोरियम के भंडार नहीं है, ये है केरल में। मोनाजाइट, थोरियम और बॉक्साइट मिट्टी के भंडार केरल में है, ना कि कर्नाटक में। दूसरा ऑप्शन गलत है और गलत ही ऑप्शन हमें देखना है, तो बी आंसर इसका सही होगा। 134 है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है। भारत से होकर इसमें यहाँ पर देखें कर्क रेखा गुजरती है, ना कि पूर्व प्रधान मध्यान्ह रेखा होकर गुजरती है। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ में होती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें यहाँ पर सही ऑप्शन पूछा गया है, तो ए आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 135, जीवाश्म सबसे अच्छे किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं। ये अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं, सी आंसर इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट 136, निम्नलिखित स्थानीय पवनों का उनके क्षेत्रों से मिलान करना है। इसमें यहाँ पर देखें मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल है ये यहाँ पर आल्प्स, ये यूरोप में है। चिनूक की बात करें तो रॉकी पर्वत होगा, इसमें जो शुष्क ढलान वाली हवाएं होती हैं। सांता आना दक्षिण कैलिफोर्निया, तो 2 3 1 आंसर होगा इसका। 2 3 1 ए में आ रहा है, ए आंसर सही है। नेक्स्ट 137, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटियों में समुद्री जल की लवणता सामान्यतः अधिक क्यों होती है। उच्च वाष्पीकरण और कम वर्षा के कारण होती है, सी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट 138, जीवमंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही कथन भी बताना है। इसमें सजीवों के साथ साथ निर्जीव घटकों के भी साथ उनकी अन्योन्य क्रियाएं शामिल हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा है जीवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये ऑप्शन भी ठीक है, सही पूछा गया है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 139, निम्नलिखित में से कौन सी झील विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, क्षेत्रफल के अनुसार इसमें बताना है। ये सुपीरियर झील है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और बेकाल झील की बात करें तो ये रूस में स्थित है, विश्व की सबसे गहरी झील है। विक्टोरिया झील 3 देशों से केन्या, तंजानिया और युगांडा के साथ सीमा साझा करती है। तांगनीका झील की बात करें तो पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, तो इसमें बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसमें विश्व की मीठे पानी की झील का बताना है जो क्षेत्रफल के अनुसार है। नेक्स्ट 140, पुलिकट झील निम्नलिखित में से किन राज्यों में स्थित है। ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है, तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित
किया गया था? ये किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 में। सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है 142। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। यहाँ पर बी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट 143। सूची 1 इसमें संविधान की अनुसूची और विषय दिए गए हैं और इसमें यहाँ पर मिलान भी करना है। पहला इसमें देखें जो चतुर्थ है अनुसूची, चौथी है राज्यसभा स्थानों का जो आवंटन है इससे संबंधित है राज्यसभा में, तो ए का जो होगा इसमें दूसरा होगा। तृतीय की बात करें तो शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। तीसरा इससे 8 की बात करें तो 8 में भाषाओं का दिया हुआ है और यहाँ पर छठी की बात करें जनजातीय क्षेत्र का दिया हुआ है। 2 1 4 3 सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। इसमें कारण और कथन दिया हुआ है। कथन है भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। ठीक है, भारत एक गणतंत्रात्मक देश है। यहाँ शासन का संसदीय मॉडल अपनाया गया है। तो इसमें यहाँ पर ठीक तो है, हमारे यहाँ पर संसदीय मॉडल को अपनाया गया है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी आंसर इसमें सही होगा। नेक्स्ट है इसमें 145। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए कौन सी रिट याचिका जारी की जा सकती है? इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी की जा सकती है, तो डी आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट है 146। किस आयु वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है? 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए किया गया है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है। 147 है भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया का उपबंध संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 61 में किया गया है। डी आंसर इसमें सही है। राष्ट्रपति को उनके पद से हटाए जाने की जो महाभियोग लाया जाता है वो आर्टिकल 61 के अंतर्गत ही लाया जाता है। नेक्स्ट है 148। 148 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शन से देखने हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसमें लोकसभा का जो सदस्य बनना है उसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ना कि 21 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए इसमें 25 वर्ष नहीं जबकि 30 वर्ष होनी चाहिए। दोनों ही इसमें गलत है, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट है 149। लेखानुदान विधेयक संसद में लाया जाता है। ये लाया जाता है निश्चित अवधि के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए। ए आंसर इसमें सही है और ये आर्टिकल 116 के अंतर्गत विनियोग विधेयक के पारित न होने की स्थिति में जब केंद्र सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो तब लाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 150। निम्नलिखित पर विचार करना है और इसमें सही ऑप्शंस भी देखने हैं। भारत में वित्तीय सौदों के लिए स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया हुआ वसूल किया जाता है। इसमें यहाँ पर पहला ऑप्शन गलत है। भारतीय संविधान जो आर्टिकल 268 है उसके अनुसार स्टाम्प शुल्क संघ सरकार द्वारा लगाया जाता है। दूसरा ऑप्शन है स्टाम्प शुल्क का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। ये संघ सरकार द्वारा नहीं किया जाता, राज्य सरकार द्वारा विनियोजित किया जाता है। दोनों ऑप्शन इसमें गलत हैं, तो इसका आंसर डी ऑप्शन सही होगा।